हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल 222 टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या प्रेडिक्शन है, आप लोग किस एनर्जी में होंगे, किस चीज़ से आप डील करेंगे, किस चीज़ से आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नेक्स्ट आ सकता है, क्या आप एक्शन ले सकते हैं, क्या चेंजेस और इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में, आपकी रिलेशनशिप्स में या ओवरऑल फाइनेंसिस में, आपके जॉब वर्क में आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। बिफोर आई स्टार्ट द रीडिंग मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है। आप इस एनर्जी में या तो होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे, या हो सकता है ये अपकमिंग इन द फ्यूचर आपको इस एनर्जीज़ में आप इन चीज़ों को रियलाइज़ करेंगे, या कुछ लोग ऑलरेडी ही इन चीज़ों के साथ डील कर रहे होंगे। दिस इज़ एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो ये आपके लिए है, अदरवाइज लेट इट गो, ये मैसेज आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे आपके ज़ोडिएक साइन के लिहाज से। आप सन, मून, राइजिंग राशि को या अपने असेंडेंट को लेके भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो जी। सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए देखेंगे ये वाला वीक, ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है। डेवल, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ wands। इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टेन ऑफ swords एंड एस ऑफ swords, फोर ऑफ कप्स। ओके, एक चीज़ कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए इस वीक में, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और अचानक उसमें आपको कोई विक्ट्री हो सकती है, आपको कोई खुशी मिल सकती है, आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। अचानक आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपको लग रहा था कि ये मैसेज नहीं आएगा, ये कम्युनिकेशन नहीं होगा आप दोनों के दरमियान में या किसी और के साथ। लेट्स से आपकी कोई फ्रेंड है, आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपको इंतज़ार था कि आप दोनों के दरमियान में ये इशू कब रिलीज़ होगा, आप दोनों के दरमियान में जो टेंशन है वो कैसे ख़त्म होगी। इवन आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात नहीं कर रहे थे, या हो सकता है इन वीक के स्टार्ट में या पहले से ही आपके दरमियान में थोड़ा सा टेंशन चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है, तो वो इस वीक में थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इस वीक में भी अगर लेट्स से हस्बैंड वाइफ के दरमियान में, या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, पार्टनरशिप में हैं, लवर्स हैं, रोमांस में हैं, अगर आपकी उनके साथ कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई कन्फ्लिक्ट है, बाद में ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी फ्रेंड, मैंने आपसे जैसे कहा, अचानक आप कहीं इनवाइटेड भी हो सकते हैं, अचानक आपका कहीं प्रोग्राम बन जाएगा, प्लान बन जाएगा, आपको विजिट करना पड़ सकता है, अचानक आपको तैयार होना पड़ सकता है, किसी की शादी हो सकती है, लेट से किसी का फंक्शन है, कोई इवेंट है, फ्रेंड्स को मिलना है, फैमिली में किसी के पास जाना है, ठीक है, या आपके घर में भी कोई अचानक सरप्राइज़ विजिट कर सकता है इस वीक में। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे उन लोगों के साथ आपके मामलात होते हुए ठीक नज़र आ रहे हैं, रिश्तों में डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली अगर आपके पहले जो रिश्ते थे उसमें कोई, मैंने जैसे कहा, टेंशन थी, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, या अगर कोई रिलेशनशिप में भी थे आप, तो जो रिश्तों में जो प्रॉब्लम थी ना, वो मुझे यहाँ पे इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, आगे बात बढ़ती हुई नज़र आ रही है, चीज़ें ठीक होती हुई आपके लिए नज़र आ रही हैं। चैलेंजेस जो आपको लगते थे एक दूसरे के दरमियान में, वो रिमूव हो सकते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे लग रहा है किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो लोग आप इस वीक में एक दूसरे को मिल के, एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे की बात को सुन के यहाँ पे रियूनियन होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सिक्स ऑफ कप्स है, थ्री ऑफ कप्स है, फोर ऑफ wands और सिक्स ऑफ कप्स, ये दोनों सोलमेट, रोमांस, ट्विन फ्लेम, जिस पे भी आपको बिलीव है उसकी बात करता है। कार्मिक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डेवल है, तो आप दोनों के दरमियान में चीज़ें कार्मिक थी। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। आपने देखना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस ऐसे इंसान के साथ आपकी ये एनर्जी चल रही है जिसके साथ आपकी टेंशन थी। हो सकता है इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में डाला, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स और फोर ऑफ कप्स नज़र आ रहा है। आप कुछ और चाहते थे, आप चाहते थे ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, फ्रेंडशिप से आगे बढ़े, रिश्ते की बात आगे बढ़े, लेकिन टेंशन हुई, उसके बाद ये चीज़ें आप दोनों के दरमियान में मज़ीद जो है वो वर्स्ट होती गई, या लेट्स से मिसकम्युनिकेशन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन आज भी आप दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, या मुझे लगता है कि किसी के साथ आपकी डेफिनेटली इसी वीक में आपकी रियूनियन होगी। कोई, ये जैसे मैंने कहा, लवर है, फ्रेंड है, कोई ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है जिनके साथ आपका क्लैश हुआ था, फैमिली का कोई मेम्बर था जिनसे आपने बातचीत बंद कर दी थी, अब आप लट से किसी फंक्शन पे मिल रहे हैं, एक दूसरे को दोबारा देख रहे हैं, या वो आपको विजिट कर रहे हैं, या आप कहीं विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी इनसे मुलाकात होगी। यहाँ पे कोई आपसे बात भी करना चाहते हैं और मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली आपको कम्युनिकेशन मिलने वाला है और आपको विक्ट्री मिलेगी। आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये सिचुएशन तो कभी सॉल्व नहीं होगी, नहीं, इस सिचुएशन से तो मुझे कभी कुछ नहीं मिलेगा, ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आपका कोई लेट्स से कोई वाइवा है, कोई एग्ज़ाम है,
आपका कोई जैसे मैं बात कर रही हूँ एजुकेशन से रिलेटेड, अब मैं बात कर रही हूँ, अगर आपका कोई वाइवा है, कोई टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम है जिसको लेकर आप काफ़ी स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है, और कंपटिटिव भी आप काफ़ी फील कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी काफ़ी अरसे से प्रिपेयर कर रहे थे, आपको लगता था आपके फ्रेंड्स उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या वो आगे चले गए, या फ्रेंड्स के दरमियान में एजुकेशन को लेके, कंपटीशन को लेके कुछ ना कुछ हुआ था, फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकता है, या जैसे फैमिलीज़ के दरमियान में कुछ ऐसे अनबन हुई इन चीज़ों को लेके, तो उन लोगों के साथ अब आपके मुझे मामला जो है वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं, डेवलपमेंट नज़र आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं कैरियर की बात कर रही हूँ तो कैरियर में मुझे उन लोगों की इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, जैसे मैंने कहा, अगर कोई आपने कोई इंटरव्यू देना है, वाइवा आपका है, कोई टेस्ट है, एग्ज़ाम है, जॉब को लेके चीज़ों आप सेलिब्रेट करेंगे उस चीज़ को लेके, इसी वीक में करेंगे या नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर करेंगे शायद आप, या नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स के अंदर करेंगे, मे बी विद इन 1 month आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी। मतलब टेस्ट आपका अब हो सकता है, या आपने दिया है और आपको वेट है, तो उसका रिजल्ट आपको मुझे यहाँ पे 1 मंथ के अंदर अंदर नज़र आ रहा है, या इसी 10 डेज़ के अंदर, इसी वीक के अंदर कुछ लोगों के लिए मिलेगा। डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आपकी हर किसी की सिचुएशन एक जैसी तो नहीं हो सकती, हज़ारों लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो एक और चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि यहाँ पर किसी के साथ आपकी रियूनियन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। रिश्ते की बात में अगर कोई ब्लॉकेज थे, या लेट्स से फैमिली नहीं मान रही थी, या इंटरफेरेंस था, वो चीज़ें रिमूव होने वाली हैं। सिंगल लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको अपने काम में विक्ट्री मिल सकती है, सक्सेस मिल सकती है, आप कुछ चीज़ सेलिब्रेट भी करेंगे। जिनका अपना बिजनेस है, जो अपने सेल्फ मेड लोग हैं, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करेंगे। आपके अपने घर में कोई इवेंट या फंक्शन भी हो सकता है, या आप कहीं इन्वाइटेड होंगे, और कुछ लोगों के लिए अचानक होगा, अचानक भी आपको किसी से मिलना पड़ सकता है, अचानक भी आप कहीं जा सकते हैं, कोई आपसे मिलना चाहता है, कोई आपसे इस मसले का हल चाहता है, और अचानक ये चीज़ भी हो सकती है कि आपको कहीं इन्विटेशन मिले, या जैसे आपको कहीं विज़िट करना पड़े। कोई डेफिनेटली सोशल इवेंट है जो आप इस वीक में अटेंड करेंगे, या आप कहीं इनवाइटेड होंगे, ठीक है, कोई आपको इनवाइट करेगा, या फ्रेंड्स के साथ भी आप कहीं बाहर जाएंगे, इट्स अ गुड टाइम। या वी हैव अ ब्राइट आइडियाज़, तो इस वीक में टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़, तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई आइडिया आपके माइंड में आएगा चीज़ों को कैसे करना है, और यहाँ पे विजडम है, अपनी विजडम, नॉलेज, एक्सपीरियंस को आपने एक्सप्रेस करना है, शो करना है। कुछ आप कोई न्यू स्किल भी सीखने वाले हैं जो आपके लिए कल को आपको बेनिफिट देगी, फ्यूचर में सक्सेस देगी शायद। बच्चों से रिलेटेड भी कोई चीज़ आप बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड, या बच्चों की कोई चीज़ सेलिब्रेट भी करेंगे आप इस वीक में, जिनके बच्चे हैं। एंड वी हैव द पावर, फोकस ऑन योर नीड्स, यूज़ योर बेस्ट जजमेंट। या मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे बात करना चाहता है, और ये इंसान फाइनली आपसे वो बात करेगा, और आपको कोई पावर, जैसे मैंने कहा 6 of Wands है, आपको कोई जैसे पावरफुल चीज़ें फील होंगी, आपको लगेगा कि विक्ट्री आपकी हुई है, सक्सेस आपको मिली है। कहीं पे आप, जैसे मैंने कहा, इनवाइटेड भी हो सकते हैं, आपको ज़्यादा मोर पावर मिलेगी। और अगर जैसे लेट से फैमिली में जिनके शादी हुई हुई है, इन लॉज हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे लेट से फोकस किया जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा, तो आपको काफ़ी पावरफुल चीज़ें फील होंगी, या आपको कोई डिसीजन भी लेना पड़ेगा अपनी फैमिली को लेके, अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने वर्क को लेके। तो आपने अपनी पावर यूज़ करनी है, ना कि आपने दूसरों का इन्फ्लुएंस देखना है कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, फैमिली क्या कह रही है। हो सकता है इस वीक में आपने ये देखना है, अपनी पावर यूज़ करके, अपनी विजडम को यूज़ करके, अपनी नॉलेज को यूज़ करके आपने ये देखना है, आइडिया आपके माइंड में आएगा कि आपके पास पावर आपके पास है अपनी लाइफ को क्रिएट करने की। आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को कैसे शो कर सकते हो, आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। कोई चीज़ है जो इस वीक में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, और पावर आपके हाथ में होगी। और जो इंसान आपसे बात करना चाहता है, मुझे ये भी लग रहा है, वो भी पावर आपके हाथ में होगी कि आप इस इंसान से बात करना चाहते हो, रिकनसाइल करना चाहते हो, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करना चाहते हो, इस इंसान को मिलना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट ओवरऑल यहाँ पे फोकस जो है वो आपकी अपनी इनर नॉलेज, पावर और विजडम पे आ रहा है। चीज़ें आपको क्लैरिटी नज़र आएंगी, चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी आपको इसी वीक से, आपको दिखाई जाएंगी ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है। या कोई और इंसान है जो आपको इस क्लैरिटी के बाद, इस बात करने के बाद आपको एग्जैक्टली सब कुछ क्लियर सामने हो जाएगा कि क्या चीज़ है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या ठीक है, और अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। कोई आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव भी है, ठीक है, और वो इंसान आपको हो सकता है कन्फेस कर सकता है, हो सकता है आपको कॉम्प्लीमेंट दे। कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव है, मुझे लगता है आप भी इस इंसान को पसंद करते हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी रियूनियन होगी, या आगे आप बढ़ेंगे, रिलेशनशिप मूव फॉरवर्ड करेगा, सिचुएशन क्लियर होगी, जो भी है, रास्ता क्लियर होगा, जो भी था, चीज़ें आपके लिए डिवेल्प कर रही हैं। इस वीक से आप होते हुए नज़र आएगा, आपको दिखेगा आपको, या आप खुद फाइनली अपनी आंखों से देखेंगे कि अब आपको क्या करना है, कैसे आगे डिसीजन लेना है, कैसे चीज़ें सही करनी है, ठीक है। किसी की नज़र भी आप पे हो सकती है,
कोई आपको देख, कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है, वो भी आपको अप्रोच कर सकता है और आप सरप्राइज़ हो जाओगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके माइंड की वजह से, इंटेलिजेंस की वजह से, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, आपकी सक्सेस की वजह से, या जो आप क्रिएटिव हैं उसकी वजह से भी आपको हो सकता है आपके साथ वर्क करना चाहे, आपसे कोलैबोरेशन करना चाहे, टीम अप होना चाहे आपसे, या आपकी लेट्स से आपकी एडवाइस लेना चाहे। अगर आपकी एडवाइस नहीं है तो आप किसी से एडवाइस लेंगे किसी मामले में, लेकिन ओवरऑल पावर आपके अपने हाथ में है। मुझे लगता है जो आपको इस वीक में फील होगी कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कितनी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आप लाइफ का क्या डिसीजन लेने वाले हैं। इट्स गोना बी अ बिग थिंग। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, नेक्स्ट है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड द सन। कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, कुछ सेलिब्रेट करेंगे आप। इट्स अ गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, कोई न्यूज़ मिलने वाली है आपको। इट्स अ गुड न्यूज़, कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है। डेथ कार्ड। ओके, आप हो सकते हैं लियो या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं। एयर साइन, वाटर साइन भी हो सकता है। लियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जस्टिस, लिब्रा, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ वांड्स, इंटरेस्टिंग, 4 ऑफ सोर्ड्स। या एयर साइन और फायर साइन, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस में आपसे बात करना चाहता है, एंड दिस पर्सन इज कमिंग। I hope it's not an ex. Okay. Interesting. अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ आपको विद द एस ऑफ कप, एम्प्रेस एंड द सन। इट्स अ प्रेगनेंसी, ठीक है। या तो ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, या आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, या ऑलरेडी कुछ चीज़ है जो आप सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्द। इट्स लाइक प्रेगनेंसी न्यूज़। या किसी और के बारे में आपको न्यूज़ मिलेगी दैट पर्सन इज़ प्रेग्नेंट। तो हो सकता है आपकी फैमिली में है ये कोई, लेट्स से आपकी सिस्टर है, फ्रेंड है, कोई ना कोई ऐसा जो आपके बहुत करीब है, जिसकी प्रेगनेंसी के सुन के आपको बहुत खुशी होगी, ठीक है। बट ये आपकी अपनी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इट्स अ गुड न्यूज़। ओके, ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या प्रेगनेंसी आपको अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी भी हो सकती है, सडन भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इट्स लुक लाइक इट्स अ गुड न्यूज़। बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ है आपको मिलेगी। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो बर्थ है वो बिज़नेस की बर्थ हो सकती है। लेट्स से आप कुछ नया क्रिएटिव करने वाले हो, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे थे उसमें आप कुछ चीज़ नया ट्राई करोगे जो आपको काफ़ी खुश करने वाला है। एक्साइटेड होंगे आप। आपके अंदर ग्लो अप नज़र आ रहा है, ठीक है। काफ़ी सारे लोग आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे, लोग आपको पहचानेंगे नहीं कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो अपने साथ, अपनी स्किन के साथ, अपने ड्रेसिंग स्टाइल के साथ, अपनी अपीयरेंस के साथ। वो इसी वीक से आपके अंदर चेंज होता हुआ नज़र आएगा, या इसी वीक से या इसी मंथ से लोग आपको देखना शुरू कर देंगे। ये है लिब्रा सीज़न, इट्स अ वीनस सीज़न, लिब्रा सीज़न, ठीक है। हम ऑलरेडी अक्टूबर में हैं, लिब्रा सीज़न में। तो इसी सीज़न में आपके अंदर ये इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, काफ़ी सारे लोगों को नज़र आएगी, और ये चेंज नज़र आएगा। आप हो सकता है वेट लॉस कर रहे हो, आप हो सकता है अपने इनर चाइल्ड पे आप हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। आप इनर चाइल्ड पे, वो उसकी वजह से आपके अंदर वो ग्लो अप आ रहा है, सेल्फ लव की वजह से नज़र आ रहा है, सेल्फ केयर की वजह से नज़र आ रहा है। आपके अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, बॉडी में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है। जिनको हेल्थ इशू है उनकी हेल्थ डेफिनेटली ठीक होगी, और अगर आप किसी और की हेल्थ को लेकर टेंशन में हैं, लेट्स से अपनी मदर की हेल्थ को लेकर टेंशन में है, वो इंप्रूवमेंट आपको नज़र आएगी। आप हो सकता है अपनी पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर के साथ आपका अच्छा टाइम गुजरेगा। आप कहीं वेकेशन पे जाएंगे, ट्रैवल पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आ रहा है, या गेट टुगेदर हो सकती है आपकी फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, मदर्स के साथ, ठीक है। या अगर आप खुद ऑलरेडी लेट्स से पेरेंट्स हैं, आपकी गेट टुगेदर के अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, या अपनी फैमिली में आप कहीं जाएंगे, लेट्स से मायके में जाएंगे आप, अगर आप मैरिड हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो आप हो सकता है न्यू फ्रेंड्स से मिलें, न्यू लोगों से आप मिलें, न्यू इन्वायरमेंट में आप जा रहे हैं, कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी किसी के साथ बिज़नेस डील हो सकती है, कोलैबोरेशन हो सकती है, आप कुछ नया खुद स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आप न्यू जॉब हो सकती है जिसको आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क है। तो आप डेफिनेटली जो भी आप चीज़ साइन कर रहे हैं,
वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आएगी। हो सकता है इस न्यू प्रोजेक्ट की वजह से, इस न्यू वर्क की वजह से आपको बिल्कुल नए लोगों के साथ उठना बैठना मिलना बात करना पड़े। यहाँ पे गुड न्यूज़, जैसे मैंने आपसे कहा, ये आपकी अपनी हेल्थ को लेके अपने लाइफस्टाइल को चेंज हो रहा है, वो भी हो सकता है। आप हो सकता है स्टडी में आपका कहीं एडमिशन हो रहा है, लेट्स से आप बहुत खुश हैं कि एक्साइटेड हैं कि ओ माय गॉड एक न्यू प्लेस पे आप जा रहे हैं, वहाँ पे आप न्यू फ्रेंड्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। और ये न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, इट्स नॉट अबाउट पास्ट हेयर, क्योंकि इस रिलेशनशिप के आने के बाद आप अपने पास्ट को भूल जाएंगे। हो सकता है आप किसी पे अटके हुए हैं, ठीक है, और आप नहीं भूल पा रहे उस इंसान को। इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, आप पास्ट को भूल जाएंगे। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको नहीं भूल पा रहा, अभी तक आप पे आपका वेट कर रहा है, आपको देख रहा है, स्पाई कर रहा है। कोई ना कोई आपका एक्स ज़रूर है जो आपको चेक कर रहा है, सोशल मीडिया पे आपको देख रहा है, और इस इंसान को इतना डर लग रहा है कि आप बिल्कुल चेंज हो गए, आप वो वाले पर्सन रहे नहीं। अब या तो ये एक्स है या वो लोग हैं जिनको आपने कट ऑफ कर दिया है, ये फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, जो भी लोग हैं, पास्ट के लोग। मुझे नहीं लगता कि आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में हैं, ये लोग आपको देख रहे हैं और ये वेट कर रहे हैं कि आप उनसे दोबारा कब मिलोगे, आप उनसे दोबारा बात कैसे करोगे, कांटेक्ट कैसे करोगे। कोई है जो आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, कोई है जो परेशान है, टेंशन में है, स्ट्रेस है, उनको लगता है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है। जेलसी भी हो सकती है कुछ लोगों को, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, आप पहले से ज़्यादा खुश दिख रहे हो, आप पहले से ज़्यादा खुश होंगे, आप पहले से ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, आप पहले से ज़्यादा बिल्कुल न्यू इन्वायरमेंट में, न्यू लोगों के साथ, न्यू कोलैबोरेशन, न्यू वर्क, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है। कुछ लोगों को सक्सेस या फेम भी मिल सकता है, क्योंकि लग रहा है कि आप जिस इंसान के साथ कोई ऐसा बिग प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, वर्क की ऑफ़र मिल सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, ठीक है, कुछ भी। मुझे नहीं पता आप क्या सेलिब्रेट करने वाले हो, लेकिन आपकी लाइफ आप बहुत जल्द कोई चीज़ सेलिब्रेट करने वाले हो, या जो लोग ऑलरेडी मेहनत कर रहे थे उनको अब इसमें रिजल्ट नज़र आएगा। आप अपने पास्ट को रिमूव कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को, पास्ट को लेट गो करोगे। कोई आपसे हो सकता है कांटेक्ट भी करे, पास्ट का पर्सन, बात करने के लिए, लेकिन इट्स टू लेट। मुझे लगता है इट्स टू लेट। इस इंसान के लेट से दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दिल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस इंसान को कहना है। अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है इस इंसान की तरफ से। ये इंसान एक बर्डन लेके घूम रहा है, जब तक आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा, जब तक आपसे बात नहीं करेगा, जब तक आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, इस इंसान को खुशी नहीं मिलेगी। और ये इंसान एक बिल्कुल सैड एनर्जी में है, डिसहार्ट एनर्जी में है, और आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, और आप बिल्कुल टोटली एक न्यू इन्वायरमेंट, एक न्यू चेंज में हो। अब ये दोनों चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं। हो सकता है आप इस एनर्जी में हो और आप किसी को देख रहे हो कि वो इंसान आगे बढ़ रहा है, खुश हो रहा है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज क्या है? थिंक अबाउट इट। जब एक इंसान आगे लाइफ में बढ़ रहा है तो आप इस एनर्जी में क्यों हैं? और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये एनर्जी आपके एक्स की है, क्योंकि ये मुझे उन लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है जो आपके लिए बर्डन थे। ये रिलेशनशिप बर्डन था, फ्रेंडशिप बर्डन थी, ये लोग बर्डन थे, ये लोग आपके बारे में गॉसिप करते थे, ये लोग आपको हर्ट करते थे, जो भी है। आप इनसे मूव ऑन हो चुके हैं, आप इनको कट ऑफ कर दिया, बात नहीं करें। उनकी लाइफ आपके बगैर लेट से अधूरी है, वो क्योंकि अब उनको आपने शायद ब्लॉक कर दिया ऐसे लोगों को, वो आपको देख नहीं सकते, वो आपको मिल नहीं सकते, उनको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, उनको इतना पता है कि आपकी लाइफ इंप्रूव हो रही है, चेंज हो रही है, या हो सकता है ये लोग फेक अकाउंट से, फेक प्रोफाइल से चीज़ों को देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, फिर गॉसिप कर रहे हैं। ये चलता रहेगा सब कुछ। अच्छा, मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने जैसे कहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये डेफिनेट यहाँ पे एनर्जी नज़र आई। कोई इंसान आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको पसंद करता है, और इस इंसान को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपको प्रपोज करे, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजल नज़र आ रहा है। अच्छा, ये प्रपोजल या तो इस इंसान की तरफ से आएगा जो आप में इंटरेस्टेड है, ये न्यू लव हो सकता है जो आपकी तरफ बहुत, या तो आप इनको मिलने वाले हो या ऑलरेडी मिल चुके हो और अब इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा, वो चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द प्रपोज करें, आप उनकी फैमिली को मिलो, मदर को मिलो, पेरेंट्स को मिलो, ठीक है, और या आप इनको मिलने वाले हो। जिस जगह पे भी आप न्यू जगह पे जाने वाले हो, आप लेट से किसी इवेंट पे जा रहे हैं, आप कहीं किसी फंक्शन पे जा रहे हैं, वेकेशन बहुत ज़रूरी है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ या कहीं पे भी बाहर जा रहे हो, ये इंसान आपको वहाँ मिलेगा। हो सकता है कि इंसान आपके साथ प्लान करे बाहर जाने का, ट्रू मतलब किसी डेट पे या पिकनिक पे या वेकेशन पे। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है, बट ओवरऑल आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इट्स अनस्टॉपेबल, कोई आपको रोक नहीं सकता। यू आर मूविंग फॉरवर्ड। जो आपका पैशन है, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको अचीव करने वाले हो। पावर आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है, चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ रही हैं, मूव हो रही हैं, पास वाली चीज़ें पीछे हट रही हैं। आप खुद पास वाली चीज़ों को भी रिमूव कर रहे हो, आपका माइंड बहुत सारी चीज़ों में चेंज हो रहा है। जिस तरह से आप पहले सोचते थे आप ऐसे नहीं सोचते।
आपके लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, आपका फोकस जो है वो अपनी खुशी पे, अगर अपनी खुशी पे, अपनी लव लाइफ पे, जो आपके लिए बेस्ट है, ऐसा इंसान जो आपके लिए बेस्ट है, जो आपके लिए अच्छा है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका फोकस अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे होगा, और दूसरे लोगों को आप कट ऑफ करेंगे। अब आप किसी की परवाह नहीं करने वाले। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इस वीक में आप बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करेंगे, ठीक है। और कैरियर वाइज तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, कोई आपको प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोलैबोरेशन हो सकती है, कोई चीज़ आप साइन भी करने वाले हैं बहुत जल्द, पेपर वर्क या कोई। और अगर आप वेकेशन पे जाएंगे तो हो सकता है आप किसी वीज़े का वेट कर रहे हैं, आप कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, किसी को विज़िट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेट्स सी, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है जो वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपने किया था तो आप सेलिब्रेट करेंगे। एक्सप्रेस योर क्रिएटिव सेल्फ, यस, ये उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव, डेफिनेटली एम्प्रेस इज़ अ क्रिएटिविटी। आप अपनी क्रिएटिविटी को शो करेंगे जहाँ पे भी आपका वर्क है, क्रिएटिविटी है, और उसकी वजह से आपको पावर मिलेगी, कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपको, कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट करोगे। अल्केमी, ट्रांसफॉर्म द सिचुएशन, यस, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, इट्स चेंजिंग। लुक एट द फायर, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो रही है, आप खुद भी चेंज हो रहे हैं। डुअलिटी, डोंट लूज योर विजिलेंस, ओके। देन वी हैव वेल्थ, कीप अप द ग्रेट वर्क, यस, you're on the path of wealth and money। ये उन लोगों के लिए है जो आपको कोई बिग ऑफर मिल सकती है, या आप ऑलरेडी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिलेगा जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर देगा। आपको कोई रोल ऑफर होगा, प्रोजेक्ट ऑफर होगा, कोलैबोरेशन ऑफर होगी ब्रांड के साथ, वर्क के साथ, या कोई ऐसे इंसान के साथ जो खुद फेमस है, या आप कोई साइन करेंगे कोई ऐसी डील जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। इट्स अ गुड थिंग। अगर कोई स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं तो आपका शायद कहीं पे आपकी परफॉर्मेंस है, लेट्स से स्कूल में, किसी इंस्टीट्यूट में, या आपको कहीं परफॉर्मेंस करनी है, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स के साथ मिलके या टीम के साथ मिलके, वो भी आपकी फेवर में जाएगा, सक्सेस होगी आपको। डू नॉट फॉरगेट अबाउट द डुअल नेचर ऑफ द पीपल, यस। तो कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे कहा था, ये कोई पास्ट के लोग हैं जो वापस आने की कोशिश करेंगे, उनके माइंड आपको लेके चेंज हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, ये वही लोग हैं। तो शायद इसलिए आपको भूलना नहीं चाहिए, पीपल आर डुअल, तो उनकी नेचर चेंज हो सकती है, जैसे आप उनको ट्रीट करते हो और जैसे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी, उनका आपके साथ ओपिनियन भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो कोई लोग हैं जो पास से वापस आने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने भूलना नहीं है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, आपने भूलना नहीं है उन्होंने आपके बारे में क्या बातें की, आपने भूलना नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोच रखते हैं। हो सकता है वो माफ़ी मांगे, हो सकता है दोबारा री एंट्री करने की कोशिश करें, भूलना नहीं है। आज आपका वक्त चेंज हुआ है तो इसलिए उनके माइंड भी चेंज हो रहे हैं आपको लेके, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जी। नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। द टावर, द डेथ, oh my god, two of cups, page of cup, oh surprise, it's a surprise। ओके, ऑल द कार्ड्स आर सेइंग एक ही चीज़ निकल रही है इस कार्ड से। मैं अब यहाँ पे कुछ नहीं बोलने वाली। अच्छा, आप हो सकता है एरीज़ के साथ डील कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एरीज़ प्लेसमेंट्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। एरीज़, टॉरस हो सकता है, यहाँ पे कैप्रिकॉन है, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है। एरीज़ और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो हो सकता है, ठीक है, सैजिटेरियस हो सकता है, फायर साइन, डेफिनेटली हैवी फायर साइन, और अर्थ साइन में कैप्रिकॉन, टॉरस। वाटर साइन में अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो या कैंसर हो सकता है, या पाइसिस भी। अच्छा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे। कोई है, मुझे नहीं, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आपको पसंद आए या ना पसंद आए, इस एनर्जी में यही चीज़ नज़र आ रही है। उन लोगों के लिए कोई पास से वापस आ रहा है, ठीक है, विद द टावर एंड द डेथ कार्ड, 8 ऑफ कप्स। कोई ऐसा इंसान जो आपको छोड़ के गया था, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई, रिश्ता ख़त्म हुआ, बात ख़त्म हुई, ठीक है, और बातचीत आगे बढ़ गई, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ, टेंशन हुई, स्ट्रेस हुआ, ठीक है, ये वो चीज़ें। तो आपकी उन लोगों के दरमियान में अब जो है वो हालात ठीक हो सकते हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। रियूनियन हो सकती है इस पार्टनर के साथ। अगर ये लवर है तो लवर होगा, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली का मैटर भी हो सकता है, स्पेशली फ्रॉम योर फादर साइड, ठीक है। या अगर आप मैरिड हैं तो लेट से या आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। उनमें से काफ़ी सारे लोग, आप में से कुछ लोग शायद अपने लड़ाई झगड़ों की वजह से, टेंशन की वजह से आप अपने इन लॉज को भी छोड़ेंगे। मुझे लगता है आप उस जगह को चेंज करना चाह रहे हैं, लोकेशन को चेंज करना चाह रहे हैं, तो इट्स अ गुड टाइम। फाइनली इन चीज़ों से आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे आगे बढ़ने का,
विद एस ऑफ पेंटिकल, किसी न्यू प्लेस पे, न्यू जगह पे, क्योंकि आप चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून हो, ये डिफ़िकल्टी ना हो, थोड़ा सा चीज़ें चेंज हों आप दोनों के दरमियान में, आपकी फैमिली में, और आपकी हालात ठीक हों थोड़ा सा। उन लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी जगह से मूव कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं, ये आपके इन-लॉज़ हैं, किसी के साथ आपका झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, या इवन अपनी फैमिली में भी हो सकता है, भाइयों के साथ, या कोई मेल हो सकता है जिसके साथ आपकी लड़ाई होगी, ठीक है, या हो चुकी है। तो वो अब बातें बढ़ती जाएंगी या बढ़ चुकी हैं, तो आप लोग डिसाइड करेंगे अब आगे बढ़ने का। आपके हस्बैंड या आपके फादर डिसाइड करेंगे अब इस जगह से चीज़ों को रीलोकेट करने का, चेंज करने का। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा आपके हस्बैंड की तरफ से या आपके फादर की तरफ से। लेट्स से अगर आपके अपने फैमिली मैटर्स हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे, तो ये चीज़ नज़र आ रही है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, अगर आपके लेट्स से पेरेंट्स नहीं हैं, स्पेशली योर फादर अगर नहीं है, तो उनकी फादर वाली साइड से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इनहेरिटेंस को लेके, पैसे को लेके, चीज़ों को लेके, ठीक है, गड़बड़ हो सकती है, चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो आप लोग डेफिनेटली ऐसे लोगों को शायद कट ऑफ करेंगे, और अगर आपने किया था तो वो दोबारा उन लोगों के साथ आपका लेट से मिलना जुलना दोबारा हो सकता है, बातचीत बढ़ सकती है आगे। वो या आपको कोई ऐसा लग रहा है कि कोई सुलह सफाई करवाने की कोशिश करेगा आप लोगों के बीच में। कोई और इंसान हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आएगा और कहेगा ओके फ़ाइन, दोनों पार्टीज़ को अब ज़रा मसला, कोई ऐसा हो सकता है सॉल्व करवाने वाला बीच में आएगा, जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है, चीज़ें बिगड़ने की बजाय हालात ठीक हो सकते हैं, ठीक है। आपकी अगर आप मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड से नाराज़ हुई थी, अपने वाइफ से आप नाराज़ हुए हुए हैं, कुछ ना कुछ आप हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा है हुआ है, तो वो सुलह सफाई हो सकती है। लेट्स से सेपरेशन नहीं हुई थी, लेकिन आप दोनों साथ में नहीं थे, लेट्स से नाराज़ होकर एक इंसान चला गया, लड़ाई झगड़ा करके चला गया, तो वो मुझे यहाँ पे सुलह सफाई नज़र आ रही है। या हो सकता है इस वीक में अगर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हुई नज़र आ रही हैं। आप ऐसे कुछ लोग रिलेशनशिप को छोड़ भी चुके हैं किसी के साथ, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है जो दोबारा आने की कोशिश करेगा। आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को या नहीं करे, ये इंसान आपके पास ज़रूर आना चाहता है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप इस इंसान के साथ क्या आप में से शायद कुछ लोग वाकई इस इंसान के लिए प्रे कर रहे हो। ये इंसान हर कोशिश करेगा, हर बात मानेगा ताकि आपकी उनके साथ रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। और विद स्टार कार्ड यहाँ पे है और 2 ऑफ कप्स, तो ये हो सकता है आपका सोलमेट हो। बट अनफॉर्चुनेटली आप दोनों के दरमियान में हालात ठीक नहीं थे पास्ट में, गलत टाइमिंग पे आप मिले, लोगों का इन्फ्लुएंस रहा, लोगों की बातों ने, लोगों ने बीच में इस रिश्ते में गड़बड़ की, कंपटीशन हो सकता है, कंपैरिजन हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें, ये रिश्ता ख़राब हो गया या ये रिश्ते ख़राब हो गए, जो भी था ये। तो किसी के साथ इसी वीक के अंदर नहीं तो इसी 10 डेज़ के अंदर या इसी मंथ के अंदर आपकी, और क्योंकि मुझे स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो हो सकता है स्कॉर्पियो नेक्स्ट नवंबर में आपको ज़रूर कोई पास से आता हुआ मिल रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, आप इस इंसान की तरफ से कोई बात सुनेंगे या ये इंसान किसी और की हेल्प लेके आपके पास आएगा, क्योंकि ये इंसान सुलह सफाई चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है, रियूनियन चाहता है, इन मसलों का हल चाहता है। अगर ये रोमांटिक है तो ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, आप भी इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। तो ये इंसान के पास पावर हो सकती है, यहाँ पे डेवल और द एम्परर हो सकता है। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत स्मार्ट है, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, बिजनेसमैन है, वुमेन हो सकती है। कोई ऐसा प्रपोजल भी आ सकता है किसी लेट से वेल्थी मैन या वुमेन का आपकी लाइफ में। वेल्थी मैन ये मैस्कुलिन एनर्जी, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में रिश्ता आ सकता है किसी का, ठीक है, किसी ऐसे पर्सन का जो बहुत सक्सेसफुल है, वेल्थी है, अट्रैक्टिव है। तो आपको मैं बता दूं, इस इंसान के रिश्ता आने से बहुत ज़्यादा फड्डे पड़ जाएंगे आपकी फैमिली में। हो सकता है बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे होंगे कि आपका रिश्ता इस इंसान के साथ ना हो, तो आपने ये देखना है कि आप क्या डिसीजन लोगे। आपने किसी की सुननी नहीं है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं करना, लेकिन इंटरफेरेंस होगा। और अगर पहले जैसे लेट से आप जिसको पसंद करते थे, आप दोनों के दरमियान में कोई आ गया था, तो ये वो इंसान, इस इंसान को अब क्लियरली पता है कि उनको आपसे शादी करनी है, आपको चूज़ करना है, आपके पास आना है। और जो लोग उनको आपके रास्ते में आ रहे थे, अगर ये वो इंसान है जो आपसे शादी करना चाहता है, आप दोनों में लव है, और या आपको लव कन्फेशन मिल सकता है इस इंसान का। ये इंसान बहुत क्लियरली रेडी है हर चीज़ को रास्ते से ख़त्म करने के लिए, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। जो भी इस इंसान को रोकेगा, दे आर नॉट स्टॉपिंग, ये इंसान रुकने वाला नहीं है। कोई आपकी तरफ सीरियस ऑफर लेके आ रहा है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। इट्स अ प्रपोजल, इंगेजमेंट हो सकती है शायद, और कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल किसी और के थ्रू आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, ठीक है, आपकी विश पूरी होने वाली है। लेट्स से आपको इस तरह का पार्टनर चाहिए था, लेकिन
कुछ ना कुछ इशू है यहाँ पे, या तो आपकी फैमिली में इशू पड़ जाएगा ये इस इंसान की, या जैसे मैंने कहा ये जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है इस इंसान की लाइफ में डेफिनेटली इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके आपके पास आना है, और वो रेडी है। ये जो भी इंसान है, इट्स अ न्यू बिगनिंग। कोई है जो आपकी तरफ दोबारा आने की कोशिश करेगा और हर वो चीज़ करेगा जो आप बोलोगे, हर वो चीज़ जो पहले वो नहीं कर पा रहा था इंसान, क्योंकि इस इंसान को रियलाइज़ हो गया यू आर द वन। आप ही हो जिसे शादी करनी है, आप ही हो जो उनको चाहिए। प्रपोजल आ सकता है, ऑफ़र आ सकती है, कन्फेशन आ सकता है। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है उन लोगों के लिए जो एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्फ मेड हैं, जो अपना काम करते हैं, उन लोगों का यहाँ पे मुझे कंपटीशन होता हुआ नज़र आ रहा है। आपने किसी की कोई बकवास को नहीं सुना, लोग आपके साथ कंपटीशन करेंगे बिकॉज यू आर गेटिंग ऑन हायर। या आपको कोई सक्सेस मिल सकती है, या आप पॉपुलर हो सकते हैं, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो काफ़ी सारे लोग जिसके लिए लड़ रहे हैं कि मुझे चाहिए, लेकिन वो आपको मिल रहा है। बॉस, अगर आप लेट से कहीं जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, या आप किसी नई जॉब प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बता दूं वहाँ पे आपको अपने सीनियर के साथ या अपने बॉस के साथ बहुत अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली पसंद नहीं करेंगे आपको, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है, वो स्किल है जो शायद उन लोगों में नहीं है। आप किसी चीज़ को क्विट भी करेंगे तो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग पुरानी जॉब को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किसी लोकेशन पे जहाँ पे थे आप उन जगह को छोड़ेंगे। इट्स अ मूवमेंट, आप सोच रहे हो या आप करोगे, आप करके दिखाओगे। आप किसी जगह पे मूव होना चाहते हो जहाँ पे ये लड़ाई झगड़े, तमाशे, फसाद और ये चीज़ें ना हो, चाहे वो जॉब है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फैमिली है, जो भी है मुझे लगता है, या इन लॉज हैं आपका, उनके साथ लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ ऐसा इशू होगा। आप किसी न्यू प्लेस पे जाने वाले, न्यू जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है, आप कुछ खुद भी कुछ स्टार्ट करने वाले हो, कोई आपको फेवर भी कर सकता है जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो सकते हैं कि आपको क्यों फेवर मिल रहा है। कोई आपको फेवर, स्पेशली आपका बॉस या ये जो आपका लवर बनने वाला है वो, ये आपको फेवर करेगा इंसान। इस इंसान की फेवर से आप बहुत ऊपर तक जाओगे, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को जेलस हो सकते हैं, एंग्री, मैड, इवन लड़ाई भी करेंगे, कंपटीशन के तौर पे देखेंगे आपको। सो गेट रेडी फॉर दैट। एंड वी हैव एंडिंग्स, येस इट्स टाइम टू से गुड बाय। मुझे लगता है ऑलरेडी आप में से काफ़ी सारे लोग गुड बाय करने वाले हैं किसी चीज़ को। लुक एट द स्कल अगेन, स्कॉर्पियो सीजन आपकी लाइफ को चेंज कर देगा नवंबर में। मुझे लगता है आप कुछ करने वाले हो, कुछ एंड करने वाले हो, कुछ ख़त्म करने वाले हो, परमानेंट चेंज। या तो जॉब छोड़ दोगे, ये जगह छोड़ दोगे, कोई रिलेशनशिप छोड़ दोगे, या कोई आपको डिक्लेयर करने वाला है कि मैं सब कुछ छोड़ के आ रहा हूँ, मैं रेडी हूँ छोड़ने के लिए। एंड यू विल बी सरप्राइज बाय द वे। या क्लोज डोर्स, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने वाले हो, न्यू रिलेशनशिप में जाने वाले हो, कोई आपकी तरफ आ रहा है बिल्कुल हर चीज़ एंड करके। लेकिन ये आप भी हो सकते हो क्लोज डोर, किसी पे आप डोर्स क्लोज कर रहे हो, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में, एंडिंग, बस बहुत हो गया। यही चीज़ आपका इस वीक की, यही एनर्जी है आपकी। एंड वी हैव अ इंडिपेंडेंस, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। या मुझे लगता है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए आपको बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चीज़ों को एंड करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को गुड बाय बोलना पड़ेगा, क्लोज ऑफ करना पड़ेगा, डोर क्लोज करने पड़ेंगे। या इट्स ये आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को चेंज करने वाले हो। या लेकिन यहाँ पे है रॉन्ग डिसीजन, थिंक बिफोर यू एक्ट। लेकिन आपने कोई गलत कदम भी नहीं लेना, क्योंकि एक दफ़ा जब आपने एक कदम उठा लिया, एक दफ़ा आपने जो डोर क्लोज कर दिया वो दोबारा ओपन नहीं होगा। लेट्स से अगर ये कोई पास से आ रहा है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, चीज़ों को सही करना चाहता है, और अगर आपने नो बोल दिया, ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंसान आपके लिए हर वो चीज़ करेगा। लेट गो ऑफ योर वरीज, लिमिटेशन। और कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन ये जब न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, हो सकता है इस इंसान की पास्ट का कोई बैगेज है, हो सकता है आपका कोई पास्ट का बैगेज है। मैंने आपसे कहा है इस इंसान के साथ, ये जो भी आपके साथ पास आ रहा है इंसान, इसके साथ आपको कंपटीशन भी मिलेगा, जेलसी भी मिलेगी। या तो आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाएगी, या इस इंसान की फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाएगी, और ये परमानेंट चीज़ है जो आपको डील करनी पड़ेगी इस इंसान के साथ। सो थिंक अबाउट इट। और अगर आप इसको नो बोलेंगे, ये जो भी इंसान आ रहा है, न्यू है, पास्ट से है, जो भी है, वट मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में न्यू चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं। लेकिन कोई पास से भी आ रहा है बिल्कुल क्लीन स्लेट लेके आपके लिए हर वो चीज़ करने के लिए तैयार है जो आप बोलोगे, आप कहोगे। बट उसके लिए अगर आपने मना कर दिया तो आपको पता है डोर एक दफ़ा क्लोज हो गया तो दोबारा ओपन नहीं होगा। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें परमानेंट अपनी लाइफ में अगर आपको चेंज लाना है तो आपको बहुत, ही आपके लिए एडवाइस भी हो सकती है। अगर आपको परमानेंट चेंज चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको गुड बाय बोलनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। लड़ाई झगड़ों के लिए, टेंशन के लिए, रोज़ रोज़ के तमाशों के लिए, रोज़ रोज़ के फसाद के लिए आपको एक दफ़ा कदम उठाना पड़ेगा। और हो सकता है ये इंसान इस सिचुएशन में है या आप ऐसी सिचुएशन में हो, जो भी है, बट इट्स कमिंग। आपको लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का डिसीजन, और अपनी इंडिपेंडेंस के लिए तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर ये आपकी इंडिपेंडेंस के लिए, आपके वर्क के लिए, आपकी जॉब के लिए है, आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक ऑफ़र मिल रही है, वो ये दोबारा नहीं मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ छोड़नी पड़ेगी,
ये डिफरेंट हो सकता है क्योंकि हज़ारों लोग देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता आपको क्या छोड़ना पड़ेगा। ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। जी लास्ट है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। Queen of Wands reverse, Six of Cups, oh, Five of Swords, oh, Queen of Wands reverse, why? Oh my goodness. Interesting. Somebody coming into your life. Interesting. मैजिशियन टू एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वांड्स। आप डेफिनेटली कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ नया आप इसी वीक से 10 डेज़ के अंदर या 10 मंथ्स, नो इसी वीक से, या ये क्योंकि अक्टूबर का मंथ है, इसी मंथ से या नेक्स्ट 1 or 2 मंथ से या न्यू ईयर से, मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कब आप चीज़ स्टार्ट करने वाले, लेकिन समथिंग इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होने वाला, न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग। अब मुझे नहीं पता ये आप न्यू जॉब स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया काम स्टार्ट करने वाले हैं, या अपना कोई काम स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ अपना कोई क्रिएटिव वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका आपको वक्त के साथ, ठीक है, टाइम के साथ आपको उसमें इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी। आपको अगर आप खुद पहले क्रिएटिव हैं, किसी न किसी तरह से अपना वर्क शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट या न्यू ऑफर मिल सकती है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, या आपके लिए एक न्यू बिगनिंग होगी चीज़ों को सीखने से, स्टार्ट करने से, या एटलीस्ट आपको एटलीस्ट आपकी लाइफ में कोई चेंज आ रहा है, जो भी है ये। अच्छा, एक और चीज़ है, आप में से कुछ लोग शायद ये सोचेंगे पता नहीं ये चीज़ करूँ ना करूँ, पता नहीं ये मेरे लिए ठीक है या नहीं। आप क्योंकि ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं और आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे, और जब ये ऑफ़र आपको मिलेगी तब भी आप, मुझे लगता है, सोचेंगे पहले। आप काफ़ी ज़्यादा टाइम सोचने में लेंगे, या आप सोचेंगे कि पता नहीं ये चीज़ मेरे लिए ठीक होगी नहीं होगी, या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करना चाहिए। गो फॉर इट, बिकॉज आंसर इज़ येस। ये जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है ये आपके लिए बेस्ट है। इट्स अ यूनिवर्स की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि एटलीस्ट आपकी लाइफ में कुछ नया स्पार्क, कुछ नया क्रिएटिव, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है आप में से कुछ लोग पास्ट की वजह से इस न्यू पर्सन को, या ये जो न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे दोबारा से न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए, या इन न्यू चेंजेस से दोबारा, क्योंकि आपको लगता है ये फिर वही पास्ट वाली चीज़ होगी, फिर आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, कोई आपको हर्ट कर देगा, क्योंकि आप अभी तक उस चीज़ को हील नहीं कर पाए। अच्छा, एक और चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कोई लोग, आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन एंटर हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ, जो आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, यहाँ पे एम्परर है, एरीज एनर्जी, ठीक है। ये इंसान एरीज हो सकता है, सैजिटेरियस, जेमिनी, विर्गो, लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एरीज भी हो सकते हैं यहाँ पे, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, और स्कॉर्पियो, एक्वेरियस हो सकता है ये इंसान। अच्छा, ये जो भी इंसान है विद द एम्परर एंड मैजिशियन, ठीक है, और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूँ कि जो इंसान आ रहा है आपकी तरफ, ये जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, अगर आप डील कर रहे हैं इस इंसान के साथ, या आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, या तो ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है, बच्चे हैं, या तो बच्चे हैं, 4 ऑफ वांड्स है, शादी हुई हुई है, ये इंसान ऑलरेडी टेकन है, या ये इंसान जब आपके पास आएगा ये आपको शो करेगा कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है, आई एम सिंगल, लेकिन ये इंसान सिंगल नहीं है। हो सकता है इस इंसान का एक्स है, क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। ये इंसान आपसे छुपाएगा इस चीज़ के बारे में, इस इंसान के बारे में आपको ज़्यादा बताएगा नहीं इंसान ये, तो बी रेडी, क्योंकि आपकी लाइफ में जो ऑफ़र आ रही है, या तो ये इंसान ऑलरेडी, इस इंसान की लाइफ में एक्स है, कोई एक्स है जिसके बारे में ये इंसान आपको नहीं बताएगा। ऑब्वियसली ये इंसान इंटरेस्टेड नहीं है उस एक्स में, लेकिन वो एक्स पीछा नहीं छोड़ रही या छोड़ रहा इस इंसान का। गेट रेडी, या तो ये आपका एक्स है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, ठीक है, या तो इस इंसान का एक्स है जो कोई ना कोई तो है पास से, जो पीछा नहीं छोड़ रहा, गिव अप नहीं कर रहा इस इंसान पे, या आपका कोई एक्स है जो आप पे गिव अप नहीं कर रहा, लेकिन आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहा है, इट्स अ न्यू बिगनिंग। अच्छा, यहाँ पे एक और उन लोगों के लिए जो किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, बच्चों का बाप है, या बच्चों की माँ है, किड्स है, या सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये इंसान सिंगल पेरेंट भी है तो इस इंसान का लिंक इस इंसान के साथ आज भी है, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, लेट्स से मदर या फादर के साथ, या मिलना जुलना, या बच्चों को मिलाना जुलाना, वो चीज़ कंटिन्यू रहेगी।
कुछ ना कुछ तो आपको इस इंसान के साथ इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये जो भी आ रहा है इंसान, सिंगल पेरेंट है या एक्स है इस इंसान का, या इस इंसान के एक्स से बच्चे हैं जो आपको नहीं पता, ये इंसान आपको नहीं बताएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स नहीं बताएगा या इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करना चाहेगा, अपने पास्ट के बारे में नहीं बताएगा, डिस्क्लोज नहीं करेगा। वो इन्फॉर्मेशन आपको खुद लेनी पड़ेगी। और अगर आपका एक्स है, आपकी पास्ट की एनर्जी है, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में कोई आने की कोशिश कर रहा है, आपको जानने की कोशिश करना चाहता है, मिलना चाहता है, फ्रेंड्स बनना चाहता है, या रिलेशनशिप उस इंसान के साथ आगे बढ़ सकता है, पोटेंशियल है, शादी तक का पोटेंशियल है, चांसेस हैं, ठीक है। आप उस इंसान को फ्रेंड्स के थ्रू मिल सकते हो, वर्क या जॉब के थ्रू मिल सकते हो, ठीक है। या आपकी फैमिली हो सकता है इस न्यू इंसान से आपको कोई प्रपोजल आ सकता है, या न्यू पर्सन से मिलाने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस बुरा रहा है, आपकी जो पास्ट का एक्सपीरियंस है उसमें आप खुश नहीं हुए, जो जिस तरह से चीज़ें आपको चाहिए थी वैसे प्लान नहीं हुई, ठीक है। आप इस न्यू पर्सन को उसके साथ कंपेयर करोगे। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, मैं आपको फिर बात वही करूँगी, ये उस पास्ट जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है, उस इंसान का पास्ट ज़रूर कुछ ऐसा है जिसमें इस इंसान को हर्ट हुआ था, उसकी वजह से ये इंसान ओपन अप नहीं हो रहा आपसे। टाइम लगेगा, बट इट्स अ न्यू बिगनिंग। और ये हो सकता है कि ये इंसान आपको अपने पास्ट के बारे में ना बताए। हो सकता है आपको खुद इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, या आपको एटलीस्ट सम पॉइंट पे इस इंसान के फ्रेंड्स या फैमिली बताएंगे, या हो सकता है ये इंसान आपको क्लियरली बता दे कि ये मसला है, ये इशू है, एंड बट आई वांट टू बी विद यू। लेकिन इट्स अ न्यू बिगनिंग, आपके लिए न्यू बिगनिंग है। अर्थ साइन कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, और हो सकता है 2024 के एंड तक ही। मुझे पता है इस वीक की रीडिंग है, लेकिन मैं तो एनर्जी रीड करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कार्ड्स कि आज की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं, या हफ्ते की बात कर रहे हैं, या महीने की बात कर रहे हैं। मैं वो चीज़ आपको बताऊँगी जो मुझे टाइम के साथ आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। या तो वो टाइम अब का टाइम है, टाइम इज़ अ टाइम, हमें नहीं पता गॉड का क्या टाइम है, गॉड की क्या प्लानिंग है, आज इस हफ्ते में नहीं तो एक अगले महीने में, अगले साल में, मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में अपकमिंग जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है 2024 के एंड होते ही आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जाओ, या उससे पहले ही आप रिलेशनशिप में जाओ, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। लेकिन पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, और आपने इस इंसान को कंपेयर नहीं करना अपने पास्ट के साथ, या इस इंसान के पास्ट को आपने बीच में नहीं लाना। वो पास्ट इज़ द पास्ट, वो इंसान आपको बता देगा दे आर नॉट हैप्पी देयर, और ये इंसान आपको चूज़ करना चाहता है। लेट्स से ऑप्शन हो सकता है, तो इस इंसान के पास ऑप्शन भी है, या आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या आप डिसाइड करना है, या तो आप पीछे जाना चाहते हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपके पास चॉइस भी हो सकती है, एक पास्ट वाले पर्सन की, या ऐसा इंसान जिसका आपके साथ फ्यूचर नहीं है, आपको पता है, और एक वो इंसान है एक साइड पे जिसके साथ आपका फ्यूचर पॉसिबल है। सो हु विल यू चूज़? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, पास्ट या न्यू पर्सन, या पास्ट या न्यू पर्सन, लेट्स से फ्यूचर। क्या डिसाइड करेंगे आप? अच्छा, कैरियर वाइज भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप कुछ नया, जैसे मैंने कहा, स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग खुद एंटरप्रेन्योर हैं, सेल्फ मेड हैं, बिजनेस पीपल हैं, उनके लिए डेफिनेटली कुछ नया प्रोजेक्ट, न्यू ऑफर चेंज हो सकती है। आप ऐसे कुछ लोग कुछ नया इन्वेस्ट भी करेंगे, कुछ खरीदेंगे भी, सही, ठीक है। अपने घर के लिए कुछ आप सेविंग कर रहे हैं, बच्चों के लिए कुछ सेविंग कर रहे हैं, घर या बच्चों के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रॉपर्टी भी कोई चीज़ आप खरीदेंगे, या कोई गोल्ड की चीज़ खरीदेंगे, कोई व्हीकल खरीदेंगे घर में। कुछ लोगों के लिए ट्रिप भी हो सकता है, कहीं आप ट्रिप पे भी जाएंगे फैमिली के साथ, या इस स्पेशल पर्सन के साथ जो आपकी लाइफ में आ रहा है। या हो सकता है आप किसी ट्रिप पे हैं और वहाँ पे इस इंसान को मिलेंगे, या आप किसी फ्रेंड्स के साथ किसी जगह पे किसी इवेंट पे हैं और वहाँ पे आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, ठीक है। बट गेट रेडी, योर लाइफ इज़ चेंजिंग। अब मुझे नहीं पता ये टाइम कब तक आएगा, बट टाइम इज़ कमिंग। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर के अंदर ही होगा, और कुछ लोगों के लिए आपको नेक्स्ट 1 वीक तक, 1 मंथ तक, 2024 से पहले होगा। न्यू ईयर पे भी आपको ये सरप्राइज़ मिल सकता है, मुझे नहीं पता, बट इट्स कमिंग। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कमेंट में बोले ये इस हफ्ते की रीडिंग नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं कार्ड्स देख के नहीं करती, आई जस्ट रीड द एनर्जीज़। जो चीज़ आपके लिए आ रही है, जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ हो सकती है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके ओपिनियन का, आप क्या सोचते हैं क्या नहीं करते। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए रीड करती हूँ जो मेरा वेट करते हैं, जो मेरे साथ इस एनर्जी को रेजोनेट करते हैं, जो कनेक्ट होते हैं। इफ़ यू आर नॉट लाइक दैट देन आई एम सॉरी, हम किसी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर सकते कभी भी। वी हैव अ गैम्बलिंग, डोंट रिस्क टू मच। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी ऐसा काम नहीं मत कीजिएगा जिसमें आप गैम्बल करें, रिस्क लें, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी जो आप करने वाले हैं। वी हैव अ पब्लिक फेस, इट्स ओके टू बी योर सेल्फ। या कुछ लोगों के लिए यू आर बिकमिंग दैट पब्लिक फेस, ठीक है। शायद आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं अपने लिए, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, अपना कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने हैं तो आप उसकी वजह से जाने जाएंगे, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसान आ रहा है। वी हैव अ वेकेशन, टेक टाइम टू रिचार्ज। ओह या लुक एट दिस, मैंने आपको पहले बोला, यू आर गोइंग ऑन अ वेकेशन।
इसी अक्टूबर में जाएंगे आप। यू विल गो ऑन अ वेकेशन, या किसी टूर पे भी जाएंगे आप, या आप किसी ऐसे इवेंट पे भी इनवाइटेड होंगे जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बना देगा। या लुक एट दिस, इट्स कमिंग, गेट रेडी। ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब।